नहीं अभी. Good afternoon everyone. Welcome to Rhythm's Kitchen. Today I will be showing you how to whip whipping cream with lots of techniques and tips. Okay. Connections ठीक है. Before I start today's session, I want to thanks to all who have taken our online classes session. Not from India, all of the world. बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हमें इतना अच्छा ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है ऑनलाइन क्लासेस का जो मैंने सोचा भी नहीं था. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस. वो ऐसे लगा कि जब आप लोग क्लासेस लेते हैं उसके बाद मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं, जो डिशेस आप सीखते हो उसकी पिक्चर्स सब पोस्ट करते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही हम लोग क्लासेस लेकर आते रहेंगे. एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ अपने सारे फेसबुक व्यूअर्स को, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ये सब लाइव क्लासेस होती हैं, कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होती. जैसे कि आजकल लाइव क्लासेस सेशन चल रहे हैं, कुछ भी उसमें हिडन नहीं रहता है. इसीलिए जो मेरी ऑफलाइन क्लास अगर कोई 3 आवर्स की क्लास होती थी वो अब 4 आवर्स की हो जाती है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग, एवरी रेसिपी, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हमें बहुत ही क्लोजली कैमरे के पास लाके मुझे करना होता है. तो इसलिए इसको प्लीज़, तो इसको आपको यही चीज़ मैं बताना चाहती थी. तो उसी की वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो जितनी भी हम, अगर आप लाइव क्लास हमारी कोई मिस कर देते हैं तो वो अगर आप बाद में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं. वो कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, दैट इज़ लाइव सेशन. तो एक होता है कि हमने रिकॉर्ड किया है वीडियो, कुकिंग का वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है. वो लाइव सेशन रहता है, पूरी की पूरी क्लास होती है. ये मैं आपको बताना चाहती थी. टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. जैसे कि आपको पता हो, विपिंग क्रीम, हाउ टू विप द क्रीम, विपिंग क्रीम परफेक्ट फॉर केक्स, डेजर्ट्स. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ही प्रॉब्लम रहती है कि नॉट ओनली केक्स, बहुत से और भी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग विपिंग क्रीम यूज़ करते हैं. तो उस टाइम बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि मैम हमें विपिंग क्रीम के बारे में नहीं पता. दे यूजली टेक क्लास, कभी डेजर्ट्स में हम यूज़ करते हैं. उस दिन मैं वॉफल्स की क्लास ले रही थी, उसमें हमने यूज़ किया विपिंग क्रीम, बट मैनी ऑफ देम आर सेइंग कि हमें विपिंग क्रीम के बारे में नहीं पता. तो हमने सोचा चलो आज विपिंग क्रीम का ही एक सेशन रखते हैं. उसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स रहती हैं. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जैक्टली बता सकूं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैं आज कौन सी विप क्रीम पे काम कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस रिच ब्रांड सनविप्ड. मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, पहले तो मैं आपको ये बता दूं. मैं ये यूज़ करती हूँ इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके पास ये ब्रांड नहीं है तो यू कैन यूज़ मैनी अदर ब्रांड्स लाइक ट्रोपोलाइट, सिल्वर मार्क, और कौन सी रहती है हमारी, ट्रोपोलाइट बहुत ज़्यादा इन है, और सिल्वर मार्क है क्योंकि जो हमारे दिल्ली में इजीली मिल जाती हैं. फ्रॉलिक आती है, क्रीम बेल की आती है. तो ऐसे काफ़ी विपिंग क्रीम है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो बहुत इजीली भी मिलती नहीं है कि रेगुलर ग्रॉसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगी. इसके लिए आपको ऑफ कोर्स जहाँ बेकिंग एंड चॉकलेट मेकिंग का मटेरियल मिलता है वहीं मिलेगी, बिकॉज ये हमेशा फ्रीज की जाती है. -डिग्री में इसको हम लोग रखते हैं हमेशा. तो थोड़ा सा इस वजह से ये, एंड इस पर लिखा हुआ है कि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं होती, ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस. तो इसलिए थोड़ी सी इजीली नहीं मिलती. लेकिन अभी आप जो लोग भी होम बेकर्स हैं, जो इसको करते हैं इस पे काम, तो उनको पता होगा ये कहाँ से मिलेगी. तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो भी आप ब्रांड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करती, लेकिन ये हाँ, रिच का ये जो सन विप्ड है, क्योंकि इसमें एक स्टार आती है, एक गोल्ड आती है, ऐसे बहुत तरह के इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं. सनविप्ड बहुत ही रफ टफ यूज़ के लिए, एंड बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी है. बिगनर्स के लिए क्योंकि ये बहुत ही रफ टफ, क्योंकि हमने जो यूज़ करना है, हम लोगों ने यूज़ करना होता है इस दिस हैंड ब्लेंडेड बीटर से. इनफैक्ट मेरे पास स्टैंड मिक्सर भी है किचन एड का, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी. लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास यही है, तो इससे हम कैसे बीट करते हैं. तो उसके लिए ये जो सनविप्ड है ना, ये बहुत ही रफ टफ है. जो एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे विपिंग क्रीम के बारे में, वो फिर इसके बाद इसका एक और आगे का इसका सुपीरियर आता है गोल्ड, आप उसको यूज़ कर सकते हो. और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, इसके ऊपर आपको खुद ही काम करना है. चाहे आज मैं आपको बहुत से टिप्स दे दूँ, लेकिन जब आप
साइमल्टेनियसली इसके ऊपर काम करते जाएंगे व्हिप्ड क्रीम के ऊपर, तो उसके बाद आपको इसकी नॉलेज अपने आप हो जाएगी। बिकॉज मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इंटेंस गर्मी पड़ती है, इंटेंस सर्दी पड़ती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो हर मौसम में इसका रोल अलग हो जाता है। अभी सिर्फ दिल्ली से नहीं, सब लोग बाहर से भी देख रहे हैं, तो अपने मौसम के अकॉर्डिंगली ही सबको इसको हैंडल करना पड़ता है। तो अब बात हो गई, ये मैं पूरा जो पैक है ये 1 लीटर का आता है, ज़्यादातर सब 1 लीटर के पैक आते हैं। दिस इज लाइक एक आइसक्रीम ब्रिक की तरह है। ये नॉन डेयरी क्रीम होती है, जो हम लोग दूध की क्रीम, जिसको जो एक्चुअल नाम कैसे बना क्रीम का ओरिजिन, बिकॉज वो डेयरी से बनती है, इसमें मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, अगर है तो जस्ट 10 to 15% इसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट है। ये नॉन डेयरी होती है, सोया बेस होती है और इसके अंदर वेजिटेबल फैट होता है, बट ट्रांस फैट नहीं होता, ये अच्छी बात है। तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सबसे बड़ी बात। मैं इसको बहुत हेल्दी नहीं बोलूँगी कि ये बहुत हेल्दी आप खुल के खाइए, बट दिस इज़ नॉट हेल्दी, बट ये खराब भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फैट होता है वो ट्रांस फैट नहीं होता, वेजिटेबल ऑयल रहता है, स्टेबलाइजर रहते हैं और सोया फैट रहता है। इतनी नॉलेज, बाकी इसके ऊपर सब इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके सारी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू, एवरीथिंग इज ईच एंड ऑल मेंशन हियर, वो आप लोग देख लेना। लेकिन ये नॉन डेयरी क्रीम है, जिनको मिल्क से एलर्जी है, लैक्टोज एलर्जिक है, वो लोग भी ये ले सकते हैं, बहुत लाइट होती है। एंड दिस इज ओनली फॉर डेजर्ट पर्पस, चाहे वो केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, डेजर्ट्स, बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। ठीक है, ये अभी तक की मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी। अब इसको यूज़ करने का तरीका, तो आप जब भी लेकर आएंगे, सबको पता है कि इसको कभी भी हमें फ्रिज में नहीं रखना होता, ये पूरा ब्रिक रखा जाता है -डिग्री में, फ्रीज़र में हमने ये, मैंने भी फ्रीज़र से निकाली है, जस्ट लाइक का आइसक्रीम ब्रिक है ये पूरी की पूरी। अब आपको जितनी यूज़ करनी है, मुझे पता है बहुत से लोगों को पता ही होगा कि यूज़ करने का जो इसका तरीका है, ये जो देख रहे हैं उन्हें इतना तो ये मालूम होगा कि हमें कितनी यूज़ करनी है, बिकॉज इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर ये 1 लीटर का पूरा पैक यूज़ कर रहे हो तो ये पूरा डबल से ट्रिपल हो जाता है वॉल्यूम बीट करने के बाद। अब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको कितना केक बनाना है, कितना जिस भी चीज़ के लिए, उतना आप इसको निकाल लेंगे। आप पूरा का पूरा 1 kg का भी पूरा का पूरा इसको आप बीट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये किचन एड है, किचन एड का शो यू, मुझे पता मैं किचन एड में या ऐसे स्टैंड मिक्सर में नहीं बताऊंगी, रीज़न कि ज़्यादातर मेजॉरिटी के पास किचन एड नहीं है, और जिसके पास किचन एड या ऐसा स्टैंड मिक्सर है, उन लोगों को ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम का काफ़ी कुछ पता होगा। तो इस पूरे ये 5 लीटर का हमारे पास पूरा इसका जार है, इसमें ये पूरी 1 kg की व्हिप क्रीम हमारी व्हिप्ड हो जाती है, तो आप पूरा का पूरा भी इसमें डाल सकते हो। अब इसको मैंने कैसे यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये एक मिक्सिंग बोल ले लिया मैंने, ये स्टील का, हमेशा आपने ध्यान रखना है जो मिक्सिंग बोल लेना है वो बड़ा साइज़ का होना चाहिए, जितनी भी आपने क्रीम बीट करनी है उससे बड़ा, 3 times बिग। आई ऑलवेज प्रेफर स्टील या कोई अच्छा प्लास्टिक, डोंट यूज़ ग्लास बाउल, वो सब शोज़ में दिखाते, ग्लास बाउल में आप नहीं यूज़ करो, स्टील का बाउल परफेक्ट है ये मिक्सिंग बाउल। अब मैंने इसकी 1/4, बिकॉज आपको हमेशा यूज़ नहीं करनी, जितनी आपको यूज़ करनी है आपने फ्रीज़र से निकालना है। अगर तो आपको सारी यूज़ करनी है तो आप पूरा का पूरा इसको बाहर निकाल लोगे, बट अब मुझे लगता है कि मुझे पूरी, बिकॉज मेरे को लगता है कि इससे मेरे 3 से 4 केक बन जाएंगे और मुझे एक छोटा सा केक बनाना है, तो मैंने लिया इसका 1/4 ऑफ द क्रीम। अब 1/4 ऑफ द क्रीम कैसे लेंगे, जैसे ये केक पूरी क्रीम हमारी पूरी ब्रिक एज इट इज़ जमी हुई है, फ्रीज में ही विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ हम इसको कट करेंगे। लाइक देखो, 1/4 ले लेंगे, कट किया, ऐसे कट करके आई शो यू, ये इतना था, कट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया बाउल में। ध्यान से सुनिए, और अगर आपको हाफ लेनी है तो हाफ ले लो, जितनी लेनी है आपने इसको बाउल में डाल देना है। बाकी की क्रीम को, मुझे वो क्रीम दिखाओ जो रखी है थोड़ी सी, उसको आपने फॉयल पेपर से और क्लीन फिल्म या फॉयल पेपर से अच्छे से रैप करना है पूरी तरह से, और बाकी वापस उसको फ्रीजर में रख देना है। फिर आपको जब यूज करनी है आपको निकालना है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है ऑलवेज मेंशन देयर, अप्रोक्सीमेटली 12 months की होती है। तो हमारे लिए बहुत ईजी है कि आजकल जितने भी होम बेकर्स या जितने भी आप लोग कुक बेकिंग करते हो, आप लोग अपने फ्रीजर में इसको स्टोर करके रख सकते हो। जब निकालना है आपको यूज करना, आगे का मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये
बहुत इजी हो जाती है। इनफैक्ट आप 2 से 3 भी अपने बहुत अच्छे से स्टैक हो जाती है, आप अपने फ्रीजर में इसको रख सकते हो और जब यूज करना है आप कर लो। और ये तो अब किसी भी अच्छी सुपरमार्केट्स, मॉल्स वगैरह में हर जगह क्रीम्स मिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये पहले एक बार 1/4 यूज की, उस दिन वॉफल का हमारा वर्कशॉप था उसमें यूज किया, कभी किसी में यूज करते हैं, छोटा छोटा करते करते ये लास्ट की रह गई। ये फॉइल पेपर लगा के रखा हुआ है। अब इतनी सी क्रीम भी बच गई तो भी आप इसको वापस फ्रीजर में रख सकते हो। इसको रख दो। ये मैंने आपको दिखा दी है, इसको भी बहुत देर हो गई अब बाहर से दिखाते हुए, अब मैं इसको वापस फ्रीजर में रख रही हूँ। इस तरह से ये ब्रिक आती है। कभी कभी कुछ ब्रांड्स की 2 kg की भी आती है और 1 kg की भी। जितनी यूज करनी है कट करो, अगर आपको पूरी यूज करनी है तो पूरी की पूरी को कट करके निकाल लो। अब इसको भी रख दो फ्रीजर में। मैंने मेंशन ट्रोपोलाइज इज गुड, कोई भी ब्रांड बेकार नहीं है, आपको हैंडल करना चाहिए। मैं इसलिए क्योंकि अब कोई ना कोई एक ऐसा ब्रांड होता है जिसको विंग क्लासेस लेते हुए हम लोग रेगुलर हो जाते हैं। मैं पहले ट्रोपोलाइट यूज करती थी कुछ टाइम पहले, पीछे से सप्लाई में कुछ शॉर्टेज हो गया, फिर आई स्विच टू रिच क्रीम, फिर उससे पहले भी रिच क्रीम, जैसे जो अवेलेबल हो, किसी भी मैं ब्रांड को वो नहीं कर रही, बिकॉज ऑल आर गुड। आप क्रीम बेल को भी यूज करो, क्रीम बेल के भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, कभी कभी मैंने वो भी यूज किया। मैं आपको किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, सबका एक ही यूज है। बट जो मैंने रिचेस का मैं ये सन विप्ड यूज कर रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत रफ टफ है। हमारे जो बिगनर्स हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आइसिंग की प्रैक्टिस करनी है, पाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो सन विप्ड ब्रांड अच्छा है, रफ टफ यूज करने के लिए अच्छा है और इकोनॉमिकल भी है। अगर आप एक बार परफेक्ट हो जाएंगे फिर आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। अब चलिए अब आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो कैमरा प्लीज, आगे कर दो। अब आपको ये जो क्रीम है उसको आपने बाहर निकाल लिया। ये मैंने I'll explain you later on. After whipping or before whipping? What is she asking? After whipping or before whipping? I'll explain you, dear. आप प्लीज अभी थोड़ा सेशन देखो, आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे आंसर्स अभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप प्लीज अभी जिन लोगों को मिस कर दिया है वो लोग बाद में देख लेना, गो बैक एंड वॉच इट अगेन। कुछ चीजें मैंने बता दी हैं। अगर आपको पूरा उसको कितना, आप यू आर आस्किंग हाउ लॉन्ग वी कैन स्टोर इन द फ्रिज, उसकी शेल्फ लाइफ उसमें मेंशन है। और आफ्टर विपिंग आई टेलिंग यू आफ्टर दिस, ये देखो ये हमने थॉ किया है। आपने अब वही बात है कि मौसम के अकॉर्डिंगली आपको बाहर निकाल के जैसे आइसक्रीम मेल्ट करते हैं वैसे आपने क्रीम को मेल्ट कर लेना है, आइसक्रीम की तरह आपको मेल्ट करना है। जैसे अगर आपने पूरी ब्रिक यूज करनी है तो आप 1 आवर बिफोर विपिंग आप बाहर निकाल के रख दो। आप एक पानी के बाउल में भी, बिकॉज दिस इज टेट्रा पैक, उसको कुछ भी नहीं होगा, विदाउट ओपनिंग इट उसको आप पानी के बाउल में डिप करके रख सकते हो। मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा नहीं यूज करना था, मुझे कट करके यूज करना था, क्योंकि मुझे इतनी विप नहीं करनी, तो मैंने उसको कट करके इस बाउल में डाल के नीचे फ्रिज में रख दिया। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप फ्रिज में रख दो, टाइम कम है तो उसको बाहर निकाल के रख दो। मेनली इसको हमें थॉ करना है, आइसक्रीम को मेल्ट करना है, इसके अंदर जितनी आइस है उसको खत्म करना है। अब आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए कि ये जो इसके अंदर अब हमारी आइस है, क्रिस्टल कितने हैं ये मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए पूरी तरह इसको मेल्ट नहीं करना, इसके अंदर 20% आइस क्रिस्टल होने चाहिए। 20% इसलिए क्योंकि हमने यूज करना है ये हैंड बीटर। जिन लोगों को, प्लीज लिसन केयरफुली, जिन लोगों को हैंड बीटर से यूज कर बनाना है, विप करनी है, उसमें 20%, देखो ये ऐसा है कुछ नहीं है कि आप कोई कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन एक आइडिया रहता है कि इसके अंदर 20% आइस क्रिस्टल होने चाहिए। अगर आपको स्टैंड मिक्सर, किचन एड लाइक इसमें आपको करना है तो उसमें अराउंड 10%, इनफैक्ट अगर पूरी भी मेल्ट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन 10% क्रिस्टल उसमें होने चाहिए एंड इट शुड बी चिल्ड इनफ, ठंडी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप पूछ रहे होगे कि इसमें 20% क्यों और उसमें 10%, क्योंकि ये टाइम लेता है। इसको हम मैं फिक्स नहीं कह सकती, डिपेंड अपॉन द ब्रांड टू ब्रांड। कभी 10 मिनट लग जाते हैं पूरा बीट होने में, कभी 15, कभी 12। तो जैसे जैसे ये चलेगा, ये गर्म होगी, ये मेल्ट होगी,
तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप पहले, क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर कम नहीं करना, ये जब भी, और मैं कोई भी आइस बाथ नहीं दे रही, इसमें नीचे कोई आइस नहीं रख रही, क्योंकि कई जगह आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह में बताओगे नीचे आइस रखो, वो कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल हो, बहुत गर्मी है जहां पर आप लोग बीटिंग कर रहे हो और आपके पास एसी है, तो आप प्रेफर करो कि इसको एसी में बीट करो। लेकिन बेकरीज की जितनी भी कमर्शियल किचन्स होती है वहां पे कोई एसी नहीं होता, वो लोग ऐसे ही बनाते हैं और वो लोग यूज करते हैं स्टैंड मिक्सर में। लेकिन आइस क्रिस्टल का मतलब ये है, क्योंकि हमें ये सारे आइस क्रिस्टल खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे खत्म होंगे आइस क्रिस्टल, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो साइमल्टेनियसली कम होता चला जाएगा। अगर पहले ही ये पूरी तरह था होगी तो थोड़ी गर्म होगी। तो हमें पूरी जब व्हिप क्रीम करनी है, उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, वो आइस क्रिस्टल तो हम धीरे धीरे खत्म करेंगे, लेकिन अगर बीटर चलेगा तो ये गर्म भी होगी, क्रीम का टेम्परेचर कम होगा, तो वो बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए आइस क्रिस्टल 20% होम बीटर, जितने भी बेकर्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, और आई थिंक 80% लोग इसी से बनाएंगे, वही करेंगे। और अगर आप किचन एड यूज कर रहे हो तो उसमें आप, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है किचन एड और स्टैंड मिक्सर, उसमें आप 10% तक आइस क्रिस्टल लो। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। अब बात आ गई इसकी, ये मैं बात कर रही हूँ समर्स की, समर्स या आगे ह्यूमिडिटी, जब बहुत सर्दी का मौसम हो, और या आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, जो लोग जहाँ पे भी सर्दी है, टेम्परेचर जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में दिसंबर जनवरी की कितनी सर्दी होती है, उसमें आप अगर क्रिस्टल नहीं भी रहे आइस के तो भी चलेगा, पूरी तरह थॉ कर लेना क्रीम को, क्योंकि जब आप उसको बीट कर रहे होगे तो ऑलरेडी किचन का या जहाँ का भी है टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है, तो उस टाइम आप उसको पूरी तरह से थॉ कर लेना। फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, गर्मियों में 20% इसके अंदर आइस रहे, सर्दियों में, बहुत सर्दी में कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह थॉ कर लेना। लेकिन ऐसे नहीं कि आप जमी हुई क्रीम लगाओ और उस जमी हुई को ही आप बीट करना शुरू कर दो, उससे बाद में प्रॉब्लम आती है, जिससे अक्सर ये शिकायत आती है कि हमारी क्रीम फ्लफी नहीं हो रही, मेल्ट हो रही है, क्योंकि आइस क्रिस्टल तो इसमें नहीं रहने। और जो हम जो कह रहे हैं 20%, वो हम अभी इसी से मेल्ट करेंगे। जब ये बीट होगी तो वो धीरे धीरे मेल्ट होगी, तो उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। आपको ये चीज़ समझ आ गई? अब आपको मैं दिखाती हूँ, इधर आगे करो, वो भी मैं बताऊंगी। अभी आई एम यूजिंग फिलिप्स। अभी मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन है अभी बताती हूँ, अभी मैं सारा इसकी भी बताती हूँ आपको, कि पहले क्रीम का कर लें। ये सी आप देख रहे हो आइस क्रिस्टल, जैसे एक आइसक्रीम खा रहे होते हैं, खाते खाते आइसक्रीम बहुत मेल्ट हो जाती है। ये है एक्चुअल इस टाइम या पूरी गर्मियों में कहीं भी आपने यूज करना है, ये आइस क्रिस्टल रहने चाहिए इसमें। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको बीटिंग करना, ठीक है। और हमेशा आपने जो बाउल है, और ये देखना है कि आपकी ये चिल्ड होनी चाहिए। ऑफकोर्स जब इसके अंदर आइस क्रिस्टल होंगे तो चिल्ड ही होगी। तो आप इसको थॉ करने का सबका टाइम अलग है। सर्दियों में इट विल टेक 1.5 to 2 hours, 2 घंटे भी लग जाते हैं थॉ होते हुए, अगर हम इसको फ्रिज में रख दें। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको लगता है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग में काम करना है, रात को आप फ्रीजर से ये क्रीम निकाल के फ्रिज में रख दो, फ्रीजर से नीचे, मतलब माइनस से नीचे प्लस में कर दो। जब आप सुबह खोलेंगे तो वो क्रीम पूरी तरह मेल्ट होगी और आप उस पर सुबह सुबह काम कर सकते हो, बट इट शुड बी चिल्ड इनफ। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अब देखो, ये स्पैचुला है, मैंने यूज़ किया, ये रबड़ और सिलिकॉन स्पैचुला होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको इसी के साथ ही कोई कड़छी या स्पून की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, अब पहले बात, इससे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बीटर का बता दूँ। ये है मेरे पास हैंड ब्लेंडर, 2 rod हैंड ब्लेंडर। मैं यूज़ कर रही हूँ फिलिप्स का, बेस्ट है क्योंकि फिलिप्स इजीली अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। और इसमें और भी कुछ आते हैं, ब्लैक एंड डेकर आता है, नेशनल का आता है, और मर्फी रिचर्ड्स का भी आता है कुछ। बस जो भी लें, एक अच्छा ब्रांड लें। और वॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 300 वॉल्ट मिनिमम आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 वॉल्ट होना चाहिए। मुझे अभी पता चला है कि अभी लेटेस्ट ही फिलिप्स ने 400 वॉल्ट भी कर दिया है इंट्रोड्यूस मार्केट में। अगर 400 वॉट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये अब पुराना हो चुका है, क्योंकि मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, हम लोग किचन एड पे काम करते हैं। मिनिमम 300 वाट होना चाहिए, और 400 वाट के ऊपर होता चाहिए, क्योंकि इसको हमें कॉन्टिन्यूसली बीट करना है। और आप और भी बहुत चीज़ों में होता है कि इसको रोकना नहीं है, नहीं तो इसकी जो मोटर है या इसके अंदर का जो भी पावर है वो खराब हो जाएगा, फूक जाएगा। ऐसे एक ऑर्बिट कंपनी का भी आता है 200 वाट का, डबल रॉड का। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिना सोचे वो ले लिया,
तो जब वो बीट कर रहे थे तो कई बार उनका वो खराब हो गया, जल गया, क्योंकि इसमें आपने वोल्टेज का बहुत ध्यान रखना है, 300 वोल्ट मिनिमम। और अब अगर आपको जब आप लेने जाएं कहीं पर भी 400 वोल्ट है तो बेस्ट है। कंपनी आप कोई भी देख लो अच्छी ही होगी। फिलिप्स इज गुड, एक अच्छा ब्रांड है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर करिए। अब मैं इसको बीट करना, क्योंकि बहुत कुछ मैंने अभी आपको क्रीम के बारे में बता दिया, क्रीम की वैल्यू के बारे में बता दिया, क्या क्रीम होती है, नॉन डेयरी क्रीम होती है, कैसे इसको निकालना है, थॉ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसको बीट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका एक ही रूल है कि इसको पहले 2 से 3 मिनट तक, अगर इसके अंदर आइस क्रिस्टल है ना, तो हमें इसको स्लो स्पीड पे, नंबर 1 स्पीड पे करना है कि आइस क्रिस्टल धीरे धीरे सारे खत्म हो जाए, पर बीट भी हो, ठीक है, क्योंकि बीट होगी आइस क्रिस्टल खत्म होंगे, लेकिन टेम्परेचर ठंड ही रहेगी आइस क्रिस्टल की वजह से। ये तो आएगा ही नहीं, बहुत दूर है, तो आपको इधर करना पड़ेगा। इनको दो बस। इसके स्पीड्स होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर 1 ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अभी मैं नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको टर्बो स्पीड इसको प्रेस कर दूंगी, वो मैं बताऊंगी आपको। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 स्पीड। टिल्ट करेंगे एंड जस्ट क्लॉकवाइज, ओके। दूर से इसमें थोड़े से आपको पेशेंस चाहिए। आई एम श्योर कि सब लोग बनाते ही होंगे। ये पहले तब तक आपको करना है, ध्यान से देखो कि जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। और अगर आप विंटर्स में कर रहे हो और आपने या कुछ की क्रिस्टल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह थॉ, इट शुड बी चिल्ड, तो भी पहले आपको 2 या 3 मिनट तक आपको ऐसे इसको करना ही है, स्लो स्पीड पे एंड क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन रखो। अभी देखो ये 1/4 ऑफ द लीटर का था और कितना बढ़ जाएगा वॉल्यूम। एट अ टाइम आप इस बाउल में 1/2 लीटर तक कर सकते हो। कर तो आप 1 लीटर भी सकते हो, लेकिन 1 लीटर का हाथ से, हैंड ब्लेंडर से 1 लीटर करना मुश्किल हो जाएगा। वो अच्छा है स्टैंड मिक्सर के लिए, बिकॉज वो अपने आप होता चला जाता है। उसमें भी ऐसे स्पीड्स रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, आप वैसे ही करोगे। इसमें मैक्सिमम 1/2 लीटर आप कर सकते हो एट अ टाइम हाथ से। अभी एनी क्वेश्चन तो साथ साथ बताती रहती अभी तक के रिलेटेड। विप करने के बाद बताऊंगी कि इसको कैसे रखना है आपको। मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून, अब सब कुछ ऑनलाइन। अब तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप रिदम्स किचन आएँ, बेकर बाबा स्टोर से लें। अभी सब जो भी कोशिश करो कि आप लोग ऑनलाइन ही लीजिए, एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। वंडर शेफ है, मुझे आइडिया नहीं है, वॉल्ट चेक कर लेना। ऑफ कोर्स वंडर शेफ इज़ अ गुड कंपनी, आप उसका वॉल्ट चेक कर लें। बस 300 से ऊपर ही हो, 300 भी चलेगा। फ्रूट क्रीम में कर सकते हो, यस, आजकल तो करते हैं, बट आई प्रेफर फ्रूट क्रीम में फ्रेश फ्रूट क्रीम, फ्रेश क्रीम, डेयरी वाली, जो एक्चुअल डेयरी की क्रीम होती है, डबल क्रीम, डेयरी विप, जो हमें कच्चे दूध की जो क्रीम होती है। बाकी आजकल तो सब लोग इसी के अंदर सब कुछ डाल देते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आज मैं ऐसा कुछ रेसिपी का कुछ नहीं बता रही, मैं सिर्फ क्रीम के बारे में बताऊंगी कि क्रीम का लोगों को पता नहीं है इसको कैसे यूज़ करना है। अभी जब ये क्रीम पूरी विप्ड हो जाएगी तो आप इसको केक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन हम लाइव लेंगे आफ्टर फ्यू डेज। फिर इससे मैं कुछ बेसिक नोजल्स को यूज़ करना, पाइपिंग को बताऊंगी। अभी आप थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाओ। देखो मैं बात कर रही हूँ, मैंने एक बार भी बीच में बीटर को बंद नहीं किया। इट मीन्स इसकी इतनी अच्छी पावर है। ये देखिए इसमें हल्के हल्के सॉफ्ट लाइंस आ रही हैं, चलते रहें। स्पीड को बढ़ा देंगे। मैंने 2 नंबर पे तो पहले कर दी थी, अब इसको फास्ट पे कर दिया, लास्ट स्पीड पे। शिखा, हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड विद अस? ओके, थैंक यू, गुड। सी
बंद नहीं करना आपको, लेकिन 1 सेकंड के लिए कुछ बहुत अर्जेंट हो तो आप कर सकते हो, मुझे बाहर सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए। अब आप इसकी स्टेज देखो, अभी ये नहीं हुई है लेकिन दिखाने के लिए, बिकॉज क्या रहता है, ये मेरे साथ भी था जब मैं सीख रही थी तो मुझे लगता था ये बीट हो गई है। ओके, इसकी स्टेजेस दिखा रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखो ये देखिए, ये नहीं हुई है, ये बहुत सॉफ्ट है। ये आपको लगेगा कुछ टाइम, लेकिन इतनी ढीली है, ये देखिए ये ऐसे गिर रही है ना, ये नहीं गिरनी चाहिए। तो अभी हम इसको कॉन्टिन्यूसली करेंगे, ये दिखाना चाह रही थी, रुकना नहीं है, करते रहना है इसको। और फास्ट स्पीड को होनी चाहिए, सबसे फास्ट 5 नंबर पे कर दिया। अब आपको स्लो स्पीड नहीं करनी, पहले 1 से 2 मिनट स्लो, फिर उसके बाद ग्रेजुअली मीडियम 1 मिनट, देन फास्ट करते जाओ। ये तो आपके हेल्पर्स घर पे कोई भी हो, सब आपको ये करके दे देंगे। ऐसे टिल्ट कर लेंगे बॉल को, बॉल का साइज बड़ा होना चाहिए। और ये देखो, सी हाँ से ऐसे पिक्स आ रहे हैं। अभी मैं आपको ये देखिए, व्हेन वी लिफ्ट इट, ये देखिए पिक्स दिख रहे हैं। अभी वैसे ये रेडी भी है, लेकिन अब डिपेंड करता है, इट्स व्हिप्ड, बट अगर अब डिपेंड करता है कि आपको ये किस रेसिपी के लिए चाहिए। दिस इज आइडियल फॉर ये आइसिंग, अगर केक को हमें जस्ट आइस करना है तो ये रेडी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जिसके लिए हमें क्रीम को थोड़ा और स्टिफ करना है। एक ही फंडा है, क्रीम को अगर स्टिफ करना है तो आपको बीट करना है, थोड़ा सा और बीट करा तो वो स्टिफ हो जाएगी। लेकिन ओवर बीटिंग क्या होता है, क्रीम में क्रैक्स भी ला देती है, और ओवर बीटिंग से वो अगेन उसका टेम्परेचर लूज हो जाता है, वो मेल्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड। तो आप अभी ये हो गए, अब थोड़ा पास लाई, इसको ऐसे चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। देखो इट्स नॉट फॉलिंग डाउन जब तक मैं अच्छे से नहीं डाल रही हूँ। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी हो गई है, लेकिन हल्की सॉफ्ट है, लेकिन हम इतने में ही इसको छोड़ देंगे। अब जैसी रिक्वायरमेंट हो हमें रेसिपी के अकॉर्डिंगली, बिकॉज अगर हमें डेजर्ट्स में यूज़ करनी है, आइसक्रीम्स में यूज़ करनी है, कितनी चीज़ों में यूज़ करनी है अगर उस रेसिपी में, तो हमें ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको ज़्यादा स्टिफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी क्रीम विप हो चुकी है। अभी और बताती हूँ आपको कुछ चीज़ें। अब ये क्रीम हमारी विप हो गई, परफेक्टली आपको दिख रही है, क्योंकि ये स्टिफ ऐसे अलग अलग हो जाएगी, यही पहचान है। अब होता क्या है कि जो ये शिकायत होती है कि हमारी क्रीम, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते क्रीम मेल्ट हो रही है, तो वो उसका रीज़न ये है कि वो आप इस स्टेज पे लाए ही नहीं। इससे कुछ देर पहले ही आपको, क्योंकि वो विप थोड़ी देर में ही लगता है कि हमारी क्रीम स्टिफ हो गई, विप हो गई, लेकिन आपको थोड़ी देर ज़्यादा इसको करना है कि आपको एग्जैक्ट स्टिफनेस चाहिए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप लोग इसमें थर्मामीटर यूज़ करो, फिर भी बता देती हूँ, अगर आपके पास थर्मामीटर है टेम्परेचर वाला, तो आप इसको थर्मामीटर इसके अंदर करो। तो इस टाइम इसका जो थर्मामीटर टेम्परेचर होना चाहिए 14 डिग्री, जब आप पूरी तरह विप हो जाए, वो अगर कोई ऐसा चाहता है। लेकिन जब आपने इसको बीट करना है, थॉ करने के टाइम, इट शुड बी 4 डिग्री। ये मैं एक वैसे बता रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं, ना कोई बेकरी वाले यूज़ करते हैं, और आप लोग भी होम बेकर्स, आपको एक्सपीरियंस है ना, मैं यूज़ करती हूँ थर्मामीटर, सब लोग ना ही ऐसे सिखाते हैं ना। लेकिन अगर फिर भी आपको देखना है कि मेरे को टेम्परेचर कितना है थर्मामीटर वाला, तो वो आप जब उसको थॉ करने के टाइम, बीट करने के टाइम जब हम बाहर निकालेंगे, तो वो 4 डिग्री से ना कम ना ज़्यादा होना चाहिए, 4 या 4.5। और उसके बाद ये अब जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो 14 to 15 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करो, ये जस्ट मैंने ऐसे आपको बता दिया, ज़रूरत नहीं है आपको, आप काम करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो ये हमारी रेडी हो गई। अब इसको हमने रखना कैसे है,
क्लीन रैप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसको इसी बॉल में अच्छे से इसको क्लीन करेंगे, और अगर आपको लगता है कि इमीडिएटली आपको आइस नहीं करना केक या यूज़ नहीं करना, तो क्लीन रैप से अच्छे से रैप करोगे, नहीं तो फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर भी चलेगा। आई प्रेफर, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। जैसे क्लीन रैप है, इसको अच्छे से अपने लगा देना है और फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। अब आप कितनी देर तक रख सकते हो, जब आपको यूज़ करना है आप निकालिए, काम करिए, लेकिन 2 दिन 48 आवर्स का रहता है एक्चुअल। वैसे बेकरी वाले कहते हैं कि हम 3 दिन भी रख लेते हैं, वो लोग हैंडल कर लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं क्रीम को इनर लेयर्स में यूज़ कर रहे हैं, अपर लेयर्स में। लेकिन 2 डेज में हम अपने होम बेकर्स, हमारे जो फ्रिज या फ्रीज़र है वो इतने स्ट्रांग भी नहीं होते, तो बेटर फॉर 2 डेज। लेकिन मैं तो 2 दिन भी नहीं रखती। कोशिश यही करो कि आप इसको सेम डे ही यूज़ कर लो, लेकिन आप 2 दिन तक रख सकते हो। अब जब आप निकालोगे तो देन इट विल बिकम अगेन लिटिल लूज, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर सॉफ्ट हो जाती है, होगी ही होगी, तो आपको फिर से इसको एक बार बीट करना है। लेकिन कितनी देर? जस्ट 1 मिनट। उसको एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे बीट करोगे, थोड़ा सा फिर नॉर्मल से आगे बढ़ोगे तो वो स्टिफ हो जाएगी, आपकी रेडी हो जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना जब भी। और अगर आपको वो स्टिफनेस नहीं चाहिए, कहीं आपको क्रीम बहुत ही सॉफ्ट क्रीम चाहिए, देन यू कैन यूज़ स्पैचुला। और स्पैचुला को कैसे यूज़ करना है? ऐसे, इसमें कभी भी आप स्पून डालो ही नहीं, सिर्फ आप इसको ऐसे स्पैचुला को यूज़ करो। ये ऐसे ऐसे करोगे, आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। लेकिन अभी इस टाइम ये क्रीम जो है ये सॉफ्ट है क्रीम, लेकिन आइसिंग के लिए परफेक्ट है। केक को आइस करना है, जिसको हम क्रम कोटिंग और आइसिंग करते हैं, उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको पाइपिंग करनी है, नोजल से डिज़ाइन बनाना है, तो फिर इसको हम 2-3 मिनट और कर देंगे। ये अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसको हम कितने, जैसे अभी कोई पूछ रहा था कितने दिन तक रख सकते हैं। स्टोरेज का 2 दिन के लिए, जब निकालना है आप इसको दोबारा से ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये मैं बताऊं, काम करते हुए कभी कभी हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, कोशिश तो करो कि आप इतनी देर भी इसको अनकवर्ड नहीं रखो। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आइस कर रहे हो और क्रीम्स पड़ी हैं, तो क्रीम्स को नॉर्मल प्लेट से कवर करो, क्योंकि हवा से ये क्रैक होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये क्रैक होती है क्रीम, बड़ी सी ऐसे लगेगा फट सी रही है, अलग अलग हो रही है, ये बहुत ही नॉर्मल है, ये भी अक्सर। तो अगेन स्पैचुला लेना है आपको, और इतनी तो नहीं होगी, कम ही होगी ये छोटी, और स्पैचुला से आपको अगेन थोड़ा सा कैमरा, मैं एक छोटा बाउल में आपको दिखा देती हूँ। ये क्रीम है, ये आपने अलग से रख दी। अब आप देख रहे हो ये थोड़ी ड्राई हो रही है। अभी आपको मैं ड्राई अप करके तो दिखा नहीं सकती, लेकिन आपको अपने आप काम करते हुए पता चल जाएगा कि ये ड्राई सी लग रही है, ऊपर से क्रैक क्रैक है। इतनी स्मूथ है ना, ये स्मूथनेस नहीं होगी, ड्राई ड्राई होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, इसी स्पैचुला को लेना है और ऐसे जस्ट बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पैचुला से ही इसको सॉफ्ट कर लोगे। और अगर आपको लगता है तो मेरी बहुत सॉफ्ट हो गई है, बहुत सॉफ्ट है, तो फिर आप बीटर चलाइए। बीटर से स्टिफ होती है और स्पैचुला से सॉफ्ट होती है क्रीम। और कभी कभी केक बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं ये तो करने के बाद भी मेरी सॉफ्ट नहीं हो रही, तो आप स्प्रे बॉटल की हेल्प से, पानी नहीं डालना इसको, जस्ट स्प्रे बॉटल होती है। अभी तो हमारे पास स्प्रे बॉटल सैनिटाइज़र वाली है, दूसरी वाली अंदर पड़ी हुई है। नॉर्मल स्प्रे बॉटल से पानी का स्प्रे कर दो उसके ऊपर, और उसके बाद आप इसको हिला लो, तो आपका क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लेकिन कभी भी पानी आपको वाइल बीटिंग नहीं डालना। जैसे कभी भी हार्ड हो जाती है क्रीम, कभी, अब ये काम करते हुए आपको लगेगी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, स्टिफ हो रही है, तो आप स्प्रे बॉटल जैसे अब इतने में हम 2 बार स्प्रे करेंगे, दूर से पानी का स्प्रे करेंगे और उसको आप अच्छे से स्पैचुला कर सकते हो। ये भी एक चीज़ है। बाकी फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि जब इसके ऊपर, तो हमने भी कहीं से ऐसे ही सीखा है, कर करके बहुत ही एरर्स किए व्हिप क्रीम के ऊपर। लेकिन जितनी चीज़ें आप पता चली हैं वो मैंने आपको बता दी दोबारा से, कि इसको कैसे, अब जैसे इतनी देर मैं बात कर रही हूँ तो उसको ऐसे रखना नहीं चाहिए, इसको हमें अभी कवर करके रख देना चाहिए। फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना। और वैसे भी आपकी जब थॉ भी हो जाए क्रीम,
एक बार क्रीम थॉ हो गई तो भी आप उसको 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो वो थॉ क्रीम को, और फिर आप उसको बीट कर सकते हो। लेकिन फ्रीज़र में आप सोचो कि थॉ हो चुकी है, अब दोबारा उसको मैं फ्रीज़र में रखूँ, नहीं, क्रीम आप फ्रीज़र में नहीं रख सकते। फ्रीज़र में आप तभी रखोगे जब बिफोर थॉ जो पूरा का पूरा पैक आया वही रखोगे, जितना यूज़ करना है उतना निकालो, वो उसकी शेल्फ लाइफ है। किसी क्रीम की 9 मंथ्स, किसी की 12 मंथ्स वैसे ही है, और नॉर्मल हम 24 आवर्स तक रख सकते हैं। स्पीड्स मैंने बता दी हैं। आज हमें 10 मिनट लगे हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम थी। 10 मिनट के अंदर अगर आप बिल्कुल परफेक्ट थॉ करके ऐसे आइस क्रिस्टल होंगे तो ये 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी की पूरी विप्ड हो जाएगी। बस यही है। अब ये विप्ड क्रीम है, जिनको अभी तक विप्ड क्रीम के बारे में नहीं पता, जो केक्स नहीं बनाते पर कई रेसिपीज़ में आता है, तो आप ऐसे विप्ड क्रीम ला कर रख सकते हो। पर जब भी लेकर आना, उसको जो कम्यूटिंग हो आपका वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप कहीं ऐसी जगह से लाओगे वो फ्रीज़र में होगी, घर पे आने तक वो मेल्ट हो गई, थॉ हो गई, तो फिर आपको वो पूरी यूज़ करनी पड़ेगी 2 दिन के अंदर अंदर। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये थॉ होने के बाद आप वापस फ्रीज़र में रख दोगे और उसके बाद फिर बीट करोगे, एक बार तो बीट हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी, तो फिर वो अक्सर क्वेश्चन कॉल्स आते हैं कि हमारी क्रीम ख़राब हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बस यही था आज के सेशन में। हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज़। नो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे था अभी तक ये क्वेश्चन जरूर होगा। अमूल क्रीम इज कुकिंग क्रीम, वो विप्ड होती ही नहीं है, और दैट इज डेयरी क्रीम, वो दूध से बनी है। डेयरी क्रीम को हम वो विप नहीं कर सकते, हम सिर्फ विप कर सकते हैं तो जो हमारी असली क्रीम होती है, मैं आपको बता दूं, जो दूध की दुकानों से मिलती है, जहाँ पे दूध मिलता है, जिसको हम लोग फ्रेश क्रीम बोलते हैं, अमूल क्रीम नहीं, ये क्रीम नहीं, जो कच्चे दूध की क्रीम होती है, एंड दैट इज नॉन ब्रांडेड, उसका कोई ब्रांड नहीं होता, वो वैसे ही हमें मिलती है लूज, जो जिसकी हम फ्रूट क्रीम, उसको हम विप कर सकते हैं। और ध्यान से विप करना है, क्योंकि अगर उसको ओवर विप, थोड़ा सा विप करोगे तो उसी से ही हमारा बटर निकल आएगा, उसके बाद व्हाइट बटर उसी से ही बनता है, वो विप होती है। लेकिन उसको विप बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत रिस्की होती है। तो आजकल वो लोग हम लोग यूज़ कम करते हैं, क्योंकि एक तो वो मिलती भी नहीं है, और उसके अंदर हमें शुगर भी डालनी होती है। और आई एम फॉरगेट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट हैज़ ऑलरेडी कंटेन शुगर, इसके अंदर शुगर होती है, तो शुगर बहुत नॉमिनल होती है, तो इसमें आप शुगर भी ऐड नहीं कर सकते हैं कोई भी, और इसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है, और हल्का सा वनीला फ्लेवर इसके अंदर एडेड होता है। आप अपनी पसंद से इसके अंदर कोई भी कलर और एसेंस डाल सकते हो, ये सब बात की बात है रेसिपीज़ में। लेकिन इसी के अंदर हम लोग गुड क्वालिटी जेल कलर, जो आइसिंग कलर्स होते हैं, वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। बीट करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स, और जो कलर चाहिए आपको वो कलर बन जाएगा, जो एसेंस डालना है वो डाल दो, लेकिन ऑलरेडी इसमें वनीला एसेंस और शुगर एडेड होता है। आई एम यूजिंग, मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट में मैं एक बार बता देती हूँ, आपने बाद में ज्वाइन किया, बाद में वीडियो दोबारा देखिएगा। दिखा दो एक बार क्रीम, विप क्रीम दिखाओ, फुल क्रीम दिखाइए। थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं? नहीं, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया थिक करने के लिए। स्टिफ करने के लिए बीटर ही चलाइए आप, थोड़ा सा ज़्यादा बीट करोगे तो वो स्टिफ हो जाएगा। मैंने ये यूज़ किया है, अभी पिक्चर भेज देंगे। दिस इज रिच क्रीम, रिचेस ब्रांड, सन विप्ड, इसमें स्टार विप्ड आता है, सन आता है, गोल्ड आता है, नायग्रा करके आता है, ऐसे कुछ ब्रांड्स आते हैं। लेकिन सन विप्ड इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे सिखाना होता है, और स्टूडेंट्स के लिए ये रफ एंड टफ है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारा इसका टेम्परेचर ठीक रहता है, जो मुझे कंपनी वालों ने बताया हुआ है, तो ये बिगनर्स के लिए भी अच्छा है। बाकी इसके बाद आता है स्टार, अगर कभी आपको ना मिले आप स्टार भी यूज़ कर सकते हो। ट्रोपोलाइट के भी ऐसे ब्रांड्स हैं, आप इतना मत सोचो, जो आपको ब्रांड मिले आप उस पर काम करो, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, अब वहाँ पर भी सबके अलग अलग हैं, बट नॉन डेयरी विपिंग क्रीम आप नहीं देखना, हर जगह यहाँ पे मेंशन होगा इट्स नॉन डेयरी विपिंग क्रीम, और ये रहेगी हमेशा फ्रीज़र में। अमूल क्रीम कभी भी फ्रीज़र में नहीं रहती, एंड दैट इज़ फॉर कुकिंग पर्पस ऑल्सो। हम खाना बनाते हैं, शाही पनीर, मखनी दाल, बटर चिकन, उस सब चीज़ों में डालते हैं, या कभी कुछ डेजर्ट्स वगैरह में बनाते हैं, लेकिन उसको वो विप होगी ही नहीं, आप करके भी देखोगे विप नहीं होगी, वो लिक्विड ही रहेगी। इसको रख लो। Making flowers from this cream and covering the cake with cream consistency purely same or different? For covering the cake, the consistency is exactly good, जो मैंने बताई है, एंड फ्लावर्स के लिए भी ये ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि क्या, फ्लावर्स के लिए भी बहुत स्टिफ नहीं चाहिए, नहीं तो वो फ्लावर्स के लीव्स जब हम उठाते हैं तो वो टूट जाती है। फॉर लाइक बॉर्डर्स एंड ऑल के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग और स्टिफ कर सकते हैं, जस्ट हाफ अ मिनट इसको चलाएंगे। एक्चुअली रेडी है बिल्कुल, अभी डिपेंड करता है कि कुछ लोग कितने एक्सपर्ट हैं, जो लोग आइसिंग के बहुत एक्सपर्ट है ना,
जो बेकरी वाले लोग हैं, जो बेकरी वाले शेफ्स हैं, वो इतनी ही स्टिफनेस से सारा केक बना लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से अभी बिगनर्स हैं, उनको थोड़ा स्टिफनेस चाहिए होता है, उनको लगता है कि हम लोग नहीं करते, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें इस पर स्पीड पे काम करना होता है। नहीं तो क्या रहेगा कि फिर इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग ये करो, अगर आपने इतनी सारी क्रीम बीट की है तो ऑलवेज टेक थोड़ा सा पार्ट इसका निकाल के ऐसे अलग से बाउल में ले लो। ये नहीं कि सारी वहीं रखो, इसको वापस फ्रिज में रखो और इसी से काम करो। अगेन निकाल लो, जितना चाहिए उतना निकालो, उससे काम आप शुरू करो। नो डियर, नो, नॉट एट ऑल। इवन हैंड ब्लेंडर आता है हमारा सीधा वन, वो भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसके बिना आप कर सकते हो। बट यही है, इसी से हम लोग केक्स भी बनाते हैं। जो इससे क्लास लेने से पहले सबसे पहले हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स मैं उसके अंदर ये मेंशन करती हूँ कि आपको ये तो लेना ही है। विप नहीं होगी, इसको रख दो। विपिंग पाउडर से क्रीम बनेगी क्या? विपिंग पाउडर से क्रीम बनती है, वो मैं नहीं बनाती हूँ, वो आता है विपिंग, कुछ कंपनीज का आता है, उसके ऊपर मेंशन होगा, बनती है वो, उसके लिए भी उसका कुछ मेजरमेंट होता है, वो आपको विपिंग पाउडर के ऊपर मेंशन होगा कि हाउ मच क्रीम पाउडर, हाउ मच वाटर यू हैव टू टेक एंड देन मिक्स इट अगेन, इसी से ही बीट करना होता है। बनती है बट ज़्यादा यही चलती है। चॉकलेट फ्लेवर्ड विप क्रीम के बहुत तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसके अंदर गनाश, सबको पता है, हमें गनाश पूछेंगे, जो गनाश जिनको मालूम है, गनाश इसके अंदर आप डाल सकते हो। रेशो आप रख सकते हो 1:2 की, 1 रेशो ऑफ गनाश एंड 2 रेशो ऑफ 2 पार्ट ऑफ चॉकलेट, वो बन सकता है। आप इसके अंदर हर्शे की चॉकलेट सॉस जो होती है वो डाल दो, तो उसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी आ जाएगा। चॉकलेट एसेंस एंड चॉकलेट कलर करके डाल सकते हो, और रियल वाला ही चाहिए तो गनाश, गनाश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमूल क्रीम एंड अमूल क्रीम, कुकिंग क्रीम एंड चॉकलेट से जो बनता है गनाश, उससे बनाया जा सकता है। ऐसे तो फिर बहुत चीज़ें हैं फ्लेवर्ड, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने बताया कलर और एसेंस करके, मेरे को आज क्रीम का ही बताना था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बताएंगे आपको, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कुछ बेसिक नोजल्स की नॉलेज, कि कौन कौन सी नोजल से हम कौन कौन से बॉर्डर्स बना सकते हैं, नॉट आईसी, जस्ट नॉलेज, नोजल्स डिजाइंस। आप लोग बाकी मैं यही बोलूँगी कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, अभी लास्ट में ज्वाइन किया, एक बार आप ये गो बैक एंड वॉच इट अगेन, आपके सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देख के, क्योंकि मैंने बहुत बोला है, सब कुछ काफ़ी कुछ बताया है इसके बारे में। तो फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो देन जस्ट कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो गुड बाय आज के सेशन के लिए, जल्दी किसी अच्छे लाइव सेशन में फिर से आएंगे। नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा फाइनली यही होगा, विप क्रीम के ही हम लोग नोजल्स के साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस, टेक केयर, गुड बाय।